गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम देख रहे हैं हमारा नवा पाठ इच्छा पूर्ति। इस पाठ के इस नाटक के जो है नाटक के जो लेखक है वो रविन्द्रनाथ टैगोर थे और इस नाटक का नाट्य रूपांतर जो है डॉक्टर मधुपन ने किया है। हमने देखा कि जो है पिता सुबल जो है वो और पुत्र सुशील दोनों भी जो है अपनी जो भूमिकाएं हैं उनसे खुश नहीं है। पिता सुबल जो है फिर से बचपन में लौटना चाहते हैं और पुत्र सुशील पिता के समान बड़ा होना चाहता है और अपने मन के मुताबिक जो है हर काम करना चाहता है। तो इनकी इच्छाएं जो है वहां से इच्छा रानी गुजर रही थी, तो उन्होंने इनकी बातें जो उनके मन की बातें हैं वो सुनी है और इच्छा रानी ने ये इरादा किया है कि इनकी भूमिकाएं कुछ दिन के लिए बदल दी जाए। तो इच्छा रानी ने इनकी इच्छा पूरी कर दी है, इच्छा पूर्ति हो गई है इनकी। और अब जो है जो पिता है वो पुत्र बन गया है और जो पुत्र था वो पिता बन गए थे। अब जो है जो सुबल जो है कभी भी सुबह में जल्दी नहीं उठते थे और देर रात तक उन्हें नींद भी नहीं आती थी। तो आज जो है वो जल्दी सो गए हैं और सुबह जल्दी उछलते कूदते हुए उठे हैं और उनकी जो है दाढ़ी मूंछ भी गायब हो गई है। आज जो है उसके आगे का भाग हम देखने वाले हैं। देखिए दूसरा दृश्य, सुबल बालक के रूप में उछलते कूदते हुए कपड़े इतने ढीले हो गए कि संभलते नहीं, कुर्ता लटका हुआ, धोती का छोर नजर ही नहीं आता था, धोती फंसती ही चली जा रही है, धड़ाम से गिरते हुए सूत्रधार नेपथ्य से। उधर बालक सुशील जो उपद्रव करते हुए उठता था, उठ ही नहीं पा रहा था, शरीर शिथिल था, रात में पहने कपड़े बदन में फंस गए थे। पिता ने परिवर्तित सुशील बगल के जो कमरे में अपने पिता सुबल जो अब पुत्र बन गए थे के उपद्रव से परेशान हो रहा था, खींच रहा था। दोनों की इच्छा तो पूरी हुई किंतु क्या वे सुखी हुए। अब देखिए जो पिता है अब पुत्र बन गया है और उछलते कूदते हुए जो है वो बाहर निकले हैं। अब जो है जब पिता पुत्र में परिवर्तित हुए तो उनका शरीर भी क्या है छोटा हो गया है और उन्होंने जो कपड़े पहने थे वो जो कपड़े हैं अब उन्हें बहुत ही ज्यादा ढीले होने लगे और जो है उन्होंने जो धोती पहनी थी उसमें फंसती ही चली जा रही थी और वो धड़ाम से नीचे गिर गए हैं। अब जो है जो बालक सुशील था जो कि आप पिता बन गए, अब जो है वो बालक सुबल थे, यानी जो पहले पिता थे अब वो जो पुत्र बन गए उनके उपद्रव से क्या है उन्हें नींद नहीं आ रही है वो, और उनका जो शरीर है वो जो है अब उनका शरीर भी क्या है शिथिल हो गया है और रात में पहने हुए जो कपड़े थे वो क्या है अब वो फंस गए उनके बदन पर। और अब जो सुशील जो है बगल के कमरे में जो अपने पिता जो अब पुत्र बन गए थे उनके उपद्रव से भी क्या है परेशान हो गए और दोनों की इच्छा जो पूरी हुई है, क्या वो सुखी है ये हमें देखना है। पिता सुशील मैं आजाद हो गया पर ये तन मन सब शिथिल क्यों हो गया? और ये कपड़े दम होता है, कुर्ता फाड़ देता है, कुछ सोचते हुए बैठ जाता है पर मुझे वो खुशी क्यों नहीं मिल रही? मेरा उत्साह कहाँ चला गया? मैं सोचता था बड़ा होकर अपनी इच्छा अनुसार पेड़ पर चढ़ूंगा, मन माने फल तोड़ूंगा, पोखर में तैरूंगा, दिन भर घूमता रहूंगा, जब मन चाहे तब घर वापस आऊंगा, कोई रोकने टोकने वाला न होगा। अब पेड़ पर चढ़ने की इच्छा ही नहीं हो रही है। जलकुंभी वाले तालाब में कूदूंगा तो कहीं बुखार न चढ़ जाए, जाने क्यों बदन टूट रहा है। चलो चटाई बिछाकर यहीं लेट जाता हूँ। पिता सुशील चटाई बिछाकर लेटकर अब कल्पना करता हुआ आज ये मन उखड़ा सा क्यों है?
खेलने कूदने का दिल भी नहीं करता, पर एकदम खेलना छोड़ देना भी ठीक नहीं है। हाथ पैर जकड़ जाएंगे, चलो पेड़ पर चढ़ता हूँ। सुशील जो अब पिता की उम्र का है, पेड़ पर चढ़ने का बार बार प्रयास करता है, पर चढ़ नहीं पाता है। जब उसकी हिम्मत जवाब दे देती है तो एक डाल पकड़कर लटकता है, डाल ही टूटकर गिर जाती है, वह भी साथ ही धड़ाम से गिरता है। आसपास से गुजरते यात्री कटाक्ष करते हैं। अब देखिए क्या हुआ है, सुशील जो अब पिता बन गया है, पिता सुशील, वो अब क्या कह रहे हैं, मैं आजाद हो गया, खुशी से उछल पड़े, लेकिन वो सोच रहे हैं कि मेरा जो तन मन है सब शिथिल क्यों हो गया है। अब देखिए वो कह रहे हैं कि ये जो है, जो रात में जो कपड़े पहने थे जो कि तंग हो गए, उसमें क्या है, दम घुटता है, तो वो क्या है, अपना कुर्ता काट देता है और कुछ सोचते हुए वो क्या कहता है कि मुझे अब वो खुशी क्यों नहीं मिल रही, मेरा उत्साह कहाँ चला गया है। और वो सोचता है कि मेरी इच्छा थी कि बड़ा होकर क्या है, अपनी इच्छा अनुसार क्या है, पेड़ पर चढ़ूंगा, तालाब में नहाने जाऊंगा, तैरने जाऊंगा, मन माने पेड़ पर से फल तोड़ूंगा, लेकिन अब वो जो उत्साह था वो क्या है, अब वो उत्साह नहीं रहा है। अब वो सोच रहा है कि मुझे कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं है, पर अब क्या है, पेड़ पर जो चढ़ने की जो इच्छा थी बचपन में, अब वो हो रही है क्या, उसके मन में नहीं है। और जो तालाब में उसे जो कूदना था, तो उसके बारे में भी वो सोच रहा है कि अब कहीं मुझे बुखार ना आ जाए, और वो सोच रहा है कि क्यों ना जाने क्यों मेरा जो बदन है वो टूट रहा है, दुख रहा है, चलो अब क्या है, चटाई बिछाकर यहीं पर लेट जाता हूँ। ऐसा जो है पिता सुशील जो पहले पुत्र था वो अब वो पिता के रूप में परिवर्तित होने के बाद जो है सोच रहा है, आप जो है वो सोच रहा है कि मेरा मन क्यों उखड़ा उखड़ा क्यों है, खेलने कूदने का भी उसका दिल नहीं कर रहा है। तो वो जो है सोच रहा है कि एकदम सभी खेलना कूदना अगर मैं बंद कर दूंगा तो ये भी क्या है, ठीक नहीं होगा, हाथ पैर क्या है जकड़ जाएंगे। तो आप क्या है, वो सोच रहा है कि चलो मैं पेड़ पर चढ़ता हूँ। तो वो अब पेड़ पर चढ़ता है सुशील, लेकिन बार बार प्रयास करने के बाद भी जो है वो पेड़ पर चढ़ नहीं पाता है, उसकी जो हिम्मत है वो जवाब दे देती है और वो एक डाल पकड़कर वहीं लटक जाता है और डाल टूटने में क्या है, टूट जाती है और वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। और आजू बाजू से जो आसपास से जो यात्री गुजर रहे हैं, वो गुजरते यात्री जो है उसके ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं, उसकी निंदा कर रहे हैं। अब देखिए आगे, एक यात्री, देखो देखो उस बूढ़े को उम्र हो गई 55 पर काम ऐसे है जैसे हो बचपन। दूसरा यात्री, बूढ़ी घोड़ी लाल लगान, हाँ हाँ हाँ। पिता सुशील शर्मिंदा होकर फिर से चटाई पर लेट जाता है। अब देखिए जो पुत्र था अब क्या है, बड़ा हो गया है और उसके जो मन की इच्छाएं थी कि बड़ा होकर वो पेड़ पर चढ़ेगा, तो अब वो जो पूरी करने गया है और पेड़ पर से जो धड़ाम से नीचे गिर गया है। तो एक यात्री जो है उसने जो देखा कि वो गिरने के बाद उससे क्या कह रहा है, उम्र हो गई 55 की, लेकिन अभी काम क्या कर रहा है, काम कैसा कर रहा है जैसे वो बचपन में ही हो। क्या है, उम्र हो गई 55 पर काम ऐसे है जैसे हो बचपन। और दूसरा यात्री क्या कह रहा है, बूढ़ी घोड़ी लाल लगान, मतलब क्या है, बूढ़ा हो गया है लेकिन घोड़ी जो है बूढ़ी हो गई, इसका मतलब क्या है कि बूढ़ी घोड़ी है लेकिन उसको लगान कैसी है, लाल है, और सभी जो है उसके ऊपर हंसने लगे। अब जो है जो सुशील है, जो पिता बन गया है, वो अब शर्मिंदा होकर फिर से चटाई पर जाकर लेट गया है। अब जो है पिता सुशील उठते हुए, चलूं बाजार से अपने लिए लेमन जूस ले आता हूँ, अब भला क्या रोको, जेब भरकर लेमन जूस खरीदूंगा और सारा दिन चूसता रहूंगा, कोई मना करने वाला नहीं। वह लेमन जूस खरीदकर एक मुंह में डालता है, उन्हें इसमें आज कोई रस ही नहीं है, बिल्कुल मजेदार नहीं है। चलूं अपने साथियों के साथ कबड्डी खेलूं, आवाज देकर अरे गोपाल, निवारण, अक्षय, मैं भी आ गया खेलने। बूढ़े सुशील को देखकर बच्चे भाग जाते हैं, सुशील देखता रह जाता है। अब देखिए सुशील जो है अब वहां से घर पर चला गया है, चटाई बिछा कर वो लेट गया है, फिर बाद में
उसने उठाया वहां से और बाजार में जाने के विचार से निकल पड़ा है। और वो सोच रहा है कि अब जो है मैं लेमन जूस ले आता हूँ और मन चाहा जो है जितना चाहूँ उतना उसे खरीद लूँ और उतना मैं पी सकता हूँ, अब कोई मुझे रोकने वाला नहीं है। फिर बाद में जो है जब वो लेमन जूस चूसता है तो उसे अब उसके अंदर जो है बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। जैसा बचपन में उसे मजा आता था अब वो उसके अंदर मजा नहीं रहा है। अब वो सोच रहा है कि चलो अपने जो बचपन के जो साथी है उनके साथ कबड्डी ही खेलता हूँ। तो वो जो है आवाज देकर गोपाल, निवारण और अक्षय को भी बुलाता है, आवाज देता है और कहता है कि मैं भी खेलने के लिए आ गया हूँ। अब जो है सुशील जो है अब पिता के रूप में जो है बूढ़ा हो गया है। अब जो है सभी बच्चे उसे देखकर वहां से भागने लगे। अब देखिए तीसरा दृश्य। कुछ दिन बाद पिता सुबल जो अब बालक हो चुके हैं स्वयं से बात करते हुए बालक सुबल सोचता था कि जब मेरा बचपन लौट आएगा तो जरा भी समय नष्ट नहीं करूंगा, खेलकूद में समय व्यर्थ नहीं गवाऊंगा, खूब पढ़ूंगा। पर अब तो स्कूल जाने का भी मन भी नहीं करता। पिता सुशील, अरे तुम अभी तक स्कूल के लिए तैयार नहीं हुए? बालक सुबल मुंह लटकाकर, पेट में दर्द है, पाठशाला नहीं जा सकूंगा। पिता सुशील खींचकर, क्यों नहीं जा सकेगा? क्यों नहीं जा सकोगे? खूब समझता हूँ ये सारे बहाने, मुझे सब याद है। मुझे भी विद्यालय जाते समय ये सारी शिकायतें हुआ करती थी। मुझे मूर्ख नहीं बना पाओगे, तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा। बालक सुबल अच्छी मुसीबत में पड़ गया। टोका टोकी रोक टोक, अच्छा छुट्टी के बाद भी जो है खूब खेलूंगा। सुबल बस्ता लिए स्कूल से वापस पहुंचता है। बस्ता पटक कर खेलने की जाने की इच्छा जो है खेलने जाने की तैयारी करता है। अब देखिए तीसरे दृश्य में यहाँ पर जो है हमें बताया गया है कि जो पिता और पुत्र इनकी बदली हुई भूमिकाओं के बारे में। अब जो पिता था वो पुत्र बनने के बाद जो है उसकी इच्छा थी बचपन में लौटकर जो है वो खूब पढ़ाई करेगा, समय व्यर्थ नहीं करेगा खेलकूद में। लेकिन अब वो सोच रहा है कि मैंने ये विचार किया था कि बचपन में लौटने के बाद जो है अपना समय नष्ट नहीं करूंगा और जो है पढ़ाई खूब करूंगा। लेकिन अब तो जो है स्कूल जाने का भी जो है मन नहीं कर रहा है उसका। और अब जो है जब वो स्कूल नहीं जा रहा है तो पिता सुशील जो पुत्र था पहले, अब वो उससे पूछ रहा है कि तुम अभी तक स्कूल के लिए तैयार क्यों नहीं हुए? तो बालक सुबल जो है मुंह लटका कर कह रहा है कि मेरे पेट में दर्द है, पाठशाला नहीं जा सकूंगा। तो पिता सुशील जो है वो उसे खींचता है और कहता है क्यों नहीं जा सकूंगा? मैं खूब समझता हूँ तुम्हारे बहाने। मैं भी जब छोटा था तो मुझे भी विद्यालय जाते समय सारी ये ऐसे ही जो शिकायतें थी वो हुआ करती थी। तुम मुझे मूर्ख नहीं बना पाओगे, ऐसा कहकर तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा। ऐसा जो है पिता सुशील पुत्र जो बालक सुबल है उसको कहते हैं। अब बालक सुबल जो है वो कहता है कि मैंने अच्छी मुसीबत मोल ले ली है और पहले जो है मुझे कोई टोका टोकी रोक टोक नहीं थी, अब जो है जरा जरा सी बात पर मुझे रोका टोकी हो रही है। और वो जो है स्कूल का बस्ता लेकर चला जाता है स्कूल। और जब वो स्कूल से वापस आता है तो वो अपना बस्ता पटक देता है और खेलने के लिए तैयार हो जाता है। अब आगे देखिए बालक सुबल स्लेट की ओर देखकर, बाप रे बाप, इतना कठिन प्रश्न, इसे हल करने में ही घंटों लग जाएंगे। खेलने का समय ही नहीं बचेगा। रात को फिर मास्टर जी आ जाएंगे। लगता है मुझे पढ़ाई में ही जुटा रहना पड़ेगा। मन में भूख के मारे आते अकड़ गए हैं। मैं जब बड़ा था भोजन पचा नहीं पाता था, तब कम खाता था। मुझे अब ज्यादा भूख लगती है, कम खाकर कमजोर हो रहा हूँ। अब देखिए बालक सुबल जो पहले पिता थे तो वो क्या है बूढ़े थे, तो उन्हें जो है खाने में जो है दिक्कत होती थी, वो कम खाते थे। और जो है अब वो जो है बचपन
तो आपको जो है वो कम खाते हैं तो उन्हें क्या है फिर से भूख लगने लगती है और वो सोचते हैं कि मैं जब बड़ा था तो ज्यादा खाता था तो क्या है मुझे पच नहीं पाता था, वो उससे मैं पचा नहीं पाता था भोजन को। अब जो है कम खाता हूँ तो क्या है फिर से मुझे भूख लग जाती है, अपने आप को जो है कमजोर महसूस करता हूँ, ऐसा जो है बालक सुबल सोच रहे। और जो है वो कह रहे, अब देखिए उन्होंने जो है कुछ प्रश्न देखे पढ़ाई करने के लिए और वो क्या कह रहे हैं कि ये प्रश्न बहुत ही कठिन है, इसे हल करने में पूरा जो है दिन चला जाएगा। रात को जो जब मास्टर जी आएंगे तो जो है उससे वो सवाल करेंगे, तो ये सवाल मैं जो है अगर मैं खेलने जाऊँ। अब देखिए आगे पिता सुशील में थे, क्या बात है, हो गया सवाल, बालक सुबल भूख लगी। पिता सुशील पढ़ते वक्त भूख प्यास सारे बहाने मौजूद है, उन्हें ज्यादा खाना हजम ही नहीं होता याद है ना, इसलिए कम खाना ही अच्छा है। सूत्रधार बालक सुबल का बचपन क्या लौटा, वे मानो मुसीबत में पड़ गए। कभी कभी उन्हें ध्यान ही न रहता था कि वे बालक हैं और कई गुस्ताखियां कर बैठते। देखते हैं अतीत की कुछ घटनाएं। अब देखिए क्या हुआ मालूम है, बालक सुबल जो है पढ़ाई के लिए जो है बैठे, लेकिन उन्हें अब क्या है भूख प्यास लगी, तो उन्होंने जो है भूख लगने के लिए भूख लगी है ऐसा कहा है। तो पिता सुशील कहते हैं क्या बात है, तुमने सवाल क्या हल कर दिया है। तो पुत्र सुबल यानी बालक सुबल कहते हैं मुझे भूख लगी है। तो पिता सुशील जो है वो कहते हैं कि पढ़ते वक्त समय जो है भूख प्यास ये सभी बहाने लगे रहते हैं, मुझे पता है कि तुम्हें जो है ज्यादा खाना क्या है पसंद नहीं था, हजम नहीं होता था, तो अब तुम्हें क्या हुआ है कम खाना ही क्या है सेहत के लिए अच्छा होता है, ऐसा जो है पिता सुशील कहते हैं। अब देखिए जो बालक सुबल था उसका बचपन क्या लौटा, वो मानो वो जो है मुसीबत में ही पड़ गया है और कभी भी उसे कभी कभी याद नहीं रहता है कि वो बालक बन गया है और वो कई गुस्ताखियां कई गलतियां कर बैठता था। अब हमें जो है इसके आगे में जो है जो उसके अतीत की जो घटना है वो देखना है। तो आइए इस पाठ के अंदर आगे नए शब्द देखते हैं। उपद्रव यानी शैतानी, शिथिल यानी कमजोर, पोखर यानी छोटा तालाब, गुस्ताखी यानी अशिष्टता। इस प्रकार से ये पाठ हमने देखा है, इसका आगे का भाग हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे।